Hello everyone, welcome back to my channel. So if you are navigating your college life from hostel, then you are surely in a treat. आपका बहुत सारा पैसा बच रहा है बिकॉज आप हॉस्टल से बाहर अगर रहोगे तो आपके बहुत पैसे के खर्च होंगे, बट फिर भी अगर आप हॉस्टल में तो आपको लग रहा होगा कि आप कितना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ मनी सेविंग टिप्स लेके आ रही हूँ, जो कि मैं यहाँ तो फॉलो नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पे पैसे की बचत है ही नहीं। अगर आप बाहर जा रहे हो बस आपके पैसे खर्च होने शुरू, बट हॉस्टल में आप लोगों को ये फ़ायदा है कि बहुत सारी जगह आप लोगों के पैसे जो हैं वो बच रहे हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों को कुछ मनी सेविंग टिप्स दूंगी जो मैं खुद तो अप्लाई नहीं कर पाई, पर मे बी आप लोगों को हेल्प करे, क्योंकि जब मैं अपने हॉस्टल में थी तो मैं इस चीज़ को अप्लाई करती थी। सो लेट्स बिगिन। पहली टिप है मास्टरिंग योर मील। इसका मतलब ये है कि अपनी जीभा पर कंट्रोल रखें। दैट मीन्स कि आप लोगों को हॉस्टल में ऑलरेडी 4 टाइम्स का मील मिलता है, जो कि आपके दिमाग को चलाने के लिए, आपको चलाने के लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को जो है क्रेविंग हो रही है, बाहर का खाना है, कभी कुछ, तो फिर आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो हॉस्टल वाले कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे जो स्नैक्स की शॉप होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और मतलब आपको खुद लगेगा भाई 30 रुपये के 6 गोलगप्पे, इट्स टू मच, ठीक है। उसके बाद बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। वन टाइम के लिए आपको तो पता नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप मंथ के एंड में देखोगे तो आपने लिटरली बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया होगा। तो इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को अपने मील पे ध्यान, और अगर आपको ऐसे ही कुछ स्नैक्स खाना है तो आप ऐसे मैगी खरीद के लाके अपने रूम में बना सकते हो, या फिर कोई ऐसी स्नैक्स वाली चीज़ हो वो जो थोड़ा स्टोर कर सकते हो उसको खरीदो और उसको खा सकते हो, ताकि आप जो है अपनी जो है टंग पे कंट्रोल रखो। मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है अगर आप एडिक्ट बन गए ना बाहर के खाने का। वहाँ पे मतलब कि जो मोमोज और ये सब इतने अच्छे भी नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक कैंपस में हो तो वहाँ पे आप बहुत ही लिमिटेड हो जाते हो ना कोई भी चीज़ के, वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आपको जो मिलता है आप वो खा लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो विद योर टेस्ट, बट उसका जो प्राइस रहता है वो तो उतना ही देते हो ना, तो फिर उस हिसाब से आपको जो है ना थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मैंने मतलब बहुत ही अवॉइड किया था ये बाहर का, क्योंकि मुझे वैसे भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इतना अच्छा कुछ टेस्ट नहीं होता था और बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। तो इसीलिए आप लोग अपने मील पे जो है ना उस डाइट को फॉलो करना, मतलब अपना जो बाहर का खाना है उसे जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करना, तो आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड है बाइंग थिंग्स फ्रॉम शॉप इन द कैंपस। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गया, एंड कुछ चीज़ें जो क्लीनिंग मटेरियल्स होते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं वो चीज़ें आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लें रादर दैन बाइंग फ्रॉम देयर, बिकॉज वहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है और आप अपना बल्क में ही 1 मंथ का खरीद सकते हो, जिससे आप लोगों को काफ़ी सस्ता पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा। ऊपर से मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जैसे आप कभी भी अपने इंस्टाग्राम पे देखते हुए आता हुआ बाय एट 1 रुपीज़ ओनली फ्री शिपिंग, मतलब कि फ्री शिपिंग और ये सब आता है ना, आप वो भी खरीद सकते हो। जैसे उसके शैम्पूज होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। 150 रुपीज़ में यू आर गेटिंग शैम्पू एंड कंडीशनर, इट्स वेरी नाइस, आई एम टेलिंग, आई हैव यूज्ड इट, सो आई नो इट। लिपस्टिक्स आते हैं 99 रुपीज़ के, फिर लिप बाम्स, एंड मैंने आप लोगों के साथ एक ऐप शेयर किया था, वो है स्मिटन, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आप लोगों को काफ़ी सस्ता पड़ेगा। वहाँ पे चीज़ें आप ट्रायल वाला ले के उसके से ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा बहुत ही अच्छा चलेगा। और यही सामान के बारे में तो यही मैं कहूँगी कि आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि बाय इट ऑनलाइन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। इसके बाद है नेक्स्ट जिम एंड एंटरटेनमेंट ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप लोगों के कॉलेज में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जैसे 5-fold एक्टिविटीज़, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो रादर दैन बाइंग एनी सब्सक्रिप्शन फॉर एंटरटेनमेंट। आप लोग वहाँ पे जाके अपना टाइम जो है स्पेंड कर सकते हो, जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। तो आप वहाँ की 5-fold एक्टिविटीज़ या फिर आपके कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज़ है, करिकुलर एक्टिविटीज़, उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपका ध्यान ये अनशंट खाने पे और फालतू के खर्चों पे ना जाए और आपका टाइम जो है इन सब चीज़ों पे जाए और आप अपने पैसे बचा सको, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट।
इसके बाद आता है DIY रूम डेकोर। आप लोगों को अगर अपने रूम को डेकोरेट करने का शौक है तो फिर ऐसे नहीं कि किसी भी चीज़ मतलब कि कोई भी चीज़ गए और ख़रीद के लेके आया फिर उससे डेकोरेट करो। आप लोग कुछ भी जो है बना सकते हो। फिर उसके बाद कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पेन स्टैंड चाहिए तो आप जाकर से सीधा खरीद मत लो। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं। देखो जैसे मेरा पेन स्टैंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कितना 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 पैसा बचाओ जुगाड़ू पेन स्टैंड है। तो इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे पास जुगाड़ू वाली, देखो जैसे कि ये पेपर रोल, इसको मैं जब यहाँ पे ऐसे टेबल पर रख देती हूँ फिर मैं इसमें कुछ भी रख सकती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पैसे बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अभी अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो कुछ भी जजमेंटल नहीं है, आप जैसे पैसे बचा सकते हो आप बचाओ। लेकिन फिर अगर उसको कंजूसी नहीं बोलेंगे, अगर आप पैसे कमा रहे हो फिर ये सब तब भी कर सकते हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी वो चिल्ली हरकत करोगे तब फिर आपको जज किया जा सकता है, मे बी या नहीं भी किया जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो है ना। तो फिर इसीलिए मैं ये कह रही थी कि जुगाड़ू बनो और जुगाड़ से सब कुछ करो, मतलब जो भी जैसे जो पैसे मत खर्च करो ज़्यादा। ठीक है, और एक और बार मैं बता देती हूँ, अभी आप लोग खुद अर्न नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ ऐसा नहीं होता है कि अरे 4 लोग गए तो सबका पैसा आपने ही ले लिया। इतने महान भी बिल्कुल भी मत बनना। 4 लोग गए हो तो चारों में स्प्लिट करना। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको एक टिप दूंगी कि ये चीज़ें तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना कि हाँ 4 लोग गए हैं, चलो भैया आज तूने खिला दिया, मैंने खिला दिया, आज मैंने खिला दिया, ऐसे नहीं। मैं अपना खिला दूँ तो अपना खिला बर्थडे पार्टी में खाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही पर्सनल प्रो टिप है, ये सबके मन में होता है पर बोलता कोई नहीं है। तो मैंने आप लोग को बोल दिया, तो इस चीज़ से ये मत सोचना कि भाई ये बहुत ही जजमेंटल है। आप अपने पैसे मांग सकते हो, ठीक है, तभी बचेंगे। ठीक है, 5 अगर आप रोज़ किसी को 5 रुपये दे दो, 5 × 30 कितने होते हैं खुद ही गिन लेना। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। इसके बाद आता है स्टडी रिसोर्सेज। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कोई भी बुक पढ़नी है तो आप जाके लाइब्रेरी में उसे पढ़ सकते हो, रादर दैन उसको आप खरीद के उस बुक को खरीदो मत, आप लाइब्रेरी में पढ़ो, ऑनलाइन रिसोर्सेज करो। जैसे कि कोई एक फॉलोइंग टॉपिक का आपको पढ़ना है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि बुक्स जो होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो फिर आप जो है पैसे इस तरीके से भी बचा सकते हो। और जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। तो आप वहाँ मतलब कि अगर आप उस कॉलेज में हो जो कि वनस्थली विद्यापीठ, अगर आप वहाँ पे हो, या फिर आजकल तो हर कॉलेज में जो है बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, तो आप लाइब्रेरी से भी बुक्स ले सकते हो। अगर लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो। प्रिंट आउट में थोड़े पैसे बचते हैं, और अगर आप बल्क में कराते हो तो आप बार्गेन भी कर सकते हो कि भैया मैंने इतना प्रिंट कराया तो उसको सस्ता कर दो। ठीक है, तो काफ़ी पैसे की बचत है। बुक्स मत खरीदो लाइब्रेरी से या फिर ऑनलाइन सोर्सेज। तो चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप, जो कि है रूममेट बजटिंग। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने रूममेट के साथ जो है एक म्यूचुअल MOU साइन करना है। ठीक है, मतलब आई एम जस्ट किडिंग। एक बेसिकली आप लोगों को, आप दोनों को एक ऐसा बजट करना है कि कोई भी चीज़ जो कॉमनली यूज़ हो रही है, जैसे सोप मतलब कपड़े धोने का, या फिर कोई भी ऐसे कोई चीज़ है, तो आप लोग जो है उसे कॉन्ट्री में खरीद के एक ला सकते हो। इससे भी आप लोग को बहुत पैसे बचेंगे। और तभी खरीदना अगर आपकी रूममेट जो है के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी जो है वो अच्छी है। ये नहीं कि अभी आप दोनों ने मिलकर कुछ सामान खरीदा और 2 हफ्ते बाद लड़ाई हो गई, अब उस सामान का आधा इसके पास और आधा इसके पास। जैसे हमारे हॉस्टल में ऐसा होता था कि जो वैक्स होती है वो लोग जो है कॉन्ट्री में खरीदते थे, लेकिन फिर उसके बाद जब लड़ाई हो जाती थी तो आधी वैक्स किसी के पास जाती थी, आधी वैक्स किसी के पास। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेगा। लेकिन जो है ऐसी चीज़ आप खरीद भी सकते हो साथ में, अगर आपकी वो अच्छी फ्रेंड है तो। ठीक है, तो ये हो सकता है। प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, मैंने कोई नाम नहीं लिया। ठीक है, चलो ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं लास्ट पे। चलिए अब मूव ऑन करते हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बजटिंग बेसिक्स। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा अपना बजटिंग बनाना होगा, आप लोगों को थोड़ा टाइम देना होगा। आप एक बजट बनाइए कि कितने पैसे आपको घर से मिलते हैं, या फिर आप अगर कहीं से अर्न करते हो तो आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद उस हिसाब से आप लोग अपना एक बजट बना लो कि इस हफ्ते में मेरे को इतना ही खर्च करना है और इस महीने में मुझे इतना ही करना है, और हमेशा हर मतलब कि कितना खर्चा हुआ है
इस चीज़ को आप लिखो, तो इससे आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि आपको नेक्स्ट मंथ कितनी बचत करनी है, ठीक है। लेट्स टॉक स्पेसिफिकली अबाउट वनस्थली। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा आप वहाँ की कैंटीन्स में ना खा के बचा सकते हो। सबसे बस वहाँ पे एक ही चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि हम लोग जाके हर इवनिंग कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, या फिर वहाँ की जो चीज़ें होती है उन्हें ख़रीद लेते हैं, जो कि बाहर काफ़ी सस्ती मिलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे वनस्थली में सबसे ज़्यादा टिप आपको मैं यही दूँगी कि अगर आपको कुछ भी खाना है तो आप जो आपको 4 मील मिलता है आप उसी में से खा लीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ खरीदना है कोई सामान तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। बाकी कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट और थैंक यू। ओके, बाय बाय, स्टे सेफ।